ज्ञान नमुता ही जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रबल टोडरमल जी साहब की यह अनंत अनंत उपकारी सुंदर रचना। और जो प्रकरण भी चल रहा है ये सच में ऐसा प्रकरण चल रहा है जो अनंत उपकारी प्रकरण है। इतना सुंदर प्रकरण है, इतनी सुंदर चर्चा है और इतनी सुंदर बात पंडित जी साहब कह रहे हैं, हम सबका हृदय खिल जाए। प्रकरण है सम्यक दर्शन की प्राप्ति का। सम्यक दर्शन है आत्मानुभूति का। सम्यक दर्शन है कैसे हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कैसे अभ्यास करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की विधि और प्रक्रिया क्या है, कैसे हो आखिर सम्यक दर्शन, ये चर्चा यहाँ चल रही है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। देखिए जहाँ अपनी चर्चा चल रही थी उसी चर्चा को हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ाएंगे। कल भी हमने काफ़ी बातें इसके संदर्भ में आपके बीच में की थी। पिछली बातें भी आप लोगों को याद होगी, जो प्रकरण चल रहा था वो भी याद होगा। सम्यक दर्शन के संदर्भ में 4 लक्षण बतलाए गए थे। उन लक्षणों को निर्दोष सिद्ध किया गया था और फिर उन लक्षणों का पालन व्यावहारिक भूमिका में हमारे जीवन में दिखाई देता है। तो यह सिद्ध किया गया था कि आपके जो ये लक्षण दिख रहे हैं ये आभास मात्र हैं, सच्चे लक्षण नहीं हैं। फिर ये कहा कि इन लक्षणों में एक अभ्यास का क्रम होना चाहिए और उस क्रम को बतलाते हुए यद्यपि हमें तो ऐसा लगता था कि पहला तत्वार्थ श्रद्धान, फिर दूसरा आपापर का श्रद्धान, फिर तीसरा आत्म श्रद्धान और चौथा देवगुरु धर्म का श्रद्धान। हमें तो ऐसा लगता था, लेकिन कल तो बात ही बदल दी पूरी। क्या पूरी बात बदल दी? और बात बदल करके ये कह दिया फर्स्ट स्टेप पर यदि किसी को लाना है तो उस फर्स्ट स्टेप वाले का नाम है देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान। क्या फर्स्ट स्टेप है देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान। और उस बात को तर्क युक्ति न्याय से यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। पेज नंबर निकालिए आप, 328 328 नंबर का पेज है। नीचे लास्ट पैराग्राफ से पढ़ूंगा मैं बात। और पंडित जी ने ये कह दिया कि भैया इसी क्रम से होगा अभ्यास, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, कुछ इधर उधर करने का सवाल नहीं है। जो जैसा कहा गया है उसे उसी रूप से स्वीकार करना, बस इसी क्रम से। कल लगभग पौन घंटे हमने जो आपके बीच में चर्चा की है उसमें यही बतलाया है, जिसे देवगुरु धर्म की श्रद्धा नहीं है, अर्थात जिसका अभी ग्रहित मिथ्यात्व नहीं गया है, जिसे अभी देवगुरु धर्म का निर्णय ही नहीं है, तो वो देव के बताए हुए तत्वों का क्या निर्णय कर लेगा। इसलिए पहले तो देवगुरु धर्म का निर्णय हो कि किनके द्वारा बतलाए गए। कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरदानो। बोलो आप दौलत राम जी ने क्या कहा है? जिनेंद्र भगवान ने जिनको कहे हैं उन तत्वों को ज्यों का त्यों श्रद्धान करना है। इसका मतलब पहले जिनेंद्र कौन है, किसके कहे हुए तत्व, क्या कौन है ऐसे जिनके कहे गए तत्वों को हमें पहचानना है। जिनेंद्र कौन, गुरु कौन, उनका बताया हुआ मार्ग क्या, फिर उन बातों को पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। 328 पेज का जो लास्ट पैराग्राफ है जहाँ चर्चा चल रही है, ऊपर वाले पैराग्राफ में कहा था सम्यक दर्शन की प्राप्ति का यही क्रम है, इसी क्रम से स्वीकार करें। और ये जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ में बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है, इस अभ्यास से सम्यक दर्शन होता है, इस अभ्यास से आत्म अनुभूति होती है।
अनुभव की ये विधि है, अनुभव की ये प्रक्रिया है, ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए वही कहते हैं, पहले तो आज्ञादि से, पहले तो आज्ञादि से वह किसी परीक्षा से, इसका मतलब आज्ञा से भी स्वीकार करें और फिर उसके बाद परीक्षा से भी स्वीकार करें। आज्ञा और फिर परीक्षा, ये दोनों बातें साथ में चलेगी। आज्ञा ना हो तो परीक्षा किस काम की, परीक्षा किसकी करना, बोले जिनकी आज्ञा मिली है उनकी परीक्षा करना, जिनकी श्रद्धा कर रहे हैं उनकी परीक्षा करना। परीक्षा तो सब जगह करते हैं हम, हमारा नेचर परीक्षा प्रदानी है। हमारा मतलब, मेरा नहीं कह रहा हूँ मैं, हमारा मतलब हम सबके नेचर की बात कर रहा हूँ। हम सबका नेचर है परीक्षा प्रदानी। हम पूरे विश्व में हर व्यक्ति परीक्षा करता है, हर व्यक्ति परीक्षा करता है। क्या परीक्षा करता है? सब्जी लेने जाता है तो ये आम अच्छा है, ये आम अच्छा है, परीक्षा करके देखता है। क्या कपड़े खरीदने के लिए जाता है तो ये लेने हैं कि ये लेने हैं, परीक्षा करके देखता है। बिना परीक्षा के कपड़े नहीं खरीदता, बिना परीक्षा के सब्जी नहीं खरीदता, बिना परीक्षा के सामान नहीं खरीदता, बिना परीक्षा के किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं करता। माने जब तक परीक्षा नहीं करे तब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचता। शादी विवाह के लिए, बच्चों के लिए, क्या करें, कंटिन्यू हर जगह पर निर्णय करता है, निर्णय करता है, निर्णय करता है, परीक्षा करता है। ऐसा करूं कि ऐसा करूं, ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। कहीं एडमिशन लेना हो, किसी जगह पर सब्जेक्ट चूज करना हो, ये सब्जेक्ट पढ़ें कि ये सब्जेक्ट पढ़ें, ऐसा करना चाहिए कि ऐसा पढ़ना चाहिए। प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, मटके भी ठोक बजा करके देखता है। ऐसा ही है स्वरूप भैया, क्या कहें। क्या माने कुल मिलाकर के बात तो ऐसी है कि सब जगह पर परीक्षा प्रधानी तो हमारा नेचर है। लेकिन पता नहीं क्यों ये धर्म का ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ इसका परीक्षा प्रधानीपन नेचर ये ताक में धर दिया जाता है। ये समझ में नहीं आती है। धर्म देखा देखी की चीज़ नहीं है। विशेषकर अपने जिन धर्म की बात करें तो यहाँ सर्वोपरि है परीक्षा। हमारा जिन धर्म, हमारा जैन दर्शन ये परीक्षा प्रदानी है, बिना परीक्षा के नहीं चलेगा। इसलिए परीक्षा कीजिए। किसकी करें, किसकी करें? देवादिक की करो कि क्या बात कर रहे हो? हम जब कभी गुरु की परीक्षा की बात करते हैं तो तुरंत सामने से उंगलियां उठने लगती है। बड़े आए गुरु की परीक्षा करने वाले। अरे भाई, गुरु की नहीं, जिनवाणी तो देव की भी कह रही है। आप गुरु में ऑब्जेक्शन कर रहे हो, हम तो कह रहे हैं भगवान की भी परीक्षा करना। बिना परीक्षा किए तो हम भगवान को भी नहीं मानते। बिना परीक्षा किए हुए तो हमारा मस्तक भगवान के ऊपर भी नहीं झुकता, भगवान के सामने भी। तो कहाँ गुरु और कहाँ धर्म? सबकी परीक्षा करना। उनकी परीक्षा उनके लिए नहीं है, ये बात समझ लेना। क्या होता है जब हमें लगता है इनकी परीक्षा कर रहे हो, इनकी परीक्षा कर रहे हो, ऐसा कहते हैं ना प्रमोद जी भाई साहब, इनकी परीक्षा, अरे उनकी नहीं कर रहे हैं, परीक्षा उनकी नहीं ले रहे हैं, परीक्षा अपने लिए कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? किसी की परीक्षा लेकर किसी को नीचे गिराना, किसी को कम नंबर देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। कौन पास और कौन फेल ये बताना हमारा प्रयोजन नहीं है। हमने देवगुरु धर्म की परीक्षा की सचिन जी, तो हमने देवगुरु धर्म की परीक्षा देव के लिए नहीं की है, उनको थोड़ी ना जा करके बताना है। हमने गुरु की परीक्षा की तो गुरु के लिए नहीं करनी है, हमें गुरु को नहीं बतलाना है, हम गुरु को नहीं कहेंगे जा करके, हमें उनकी हीनता नहीं दिखानी है, हमें उनकी निंदा नहीं करनी है, किसी की आलोचना नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, किसी के ऊपर किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर बात क्या है? हमने जो परीक्षा की है ये अपने लिए की है, हमने जो परीक्षा की है ये अपने निर्णय के लिए की है भाई साहब, कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ कदम बढ़ाने हैं। ये निर्णय किसका है? मेरा है। किसके लिए? कि मेरे लिए। भाई साहब, जब डॉक्टर को दिखाने के लिए कौन से डॉक्टर से ऑपरेशन कराना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, जब हम इसका निर्णय करते हैं, जब हम परीक्षा करते हैं, इस डॉक्टर को नहीं, इस डॉक्टर को, ये डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर अच्छा है, इसको नहीं, इसको दिखाएंगे। जब आप इस तरह की परीक्षा करते हैं, क्या आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी श्रेष्ठ कहा है। सही कह रहे हैं धर्मेंद्र जी। माने जब हम इस तरह की परीक्षा करते हैं डॉक्टर्स के संबंध में, जब हम इस तरह का निर्णय करते हैं, ये या ये, ऐसा निर्णय कर रहे हैं ना, जब हम इस डॉक्टर से ऑपरेशन कराऊं
या इस डॉक्टर से ऑपरेशन कराऊं, जब हम ऐसा निर्णय करते हैं तो सुनो, इसका मतलब किसी डॉक्टर को रिजेक्ट करके किसी डॉक्टर को फाइनल किया जाने पर जिन्हें हमने रिजेक्ट किया है उनकी निंदा नहीं है। जिन डॉक्टर को हमने रिजेक्ट किया है कोई हम उनका बखान नहीं कर रहे हैं, हम उनकी निंदा आलोचना नहीं कर रहे हैं। हमें नहीं दिखाना है, हमें इनसे ऑपरेशन नहीं कराना है, दैट्स इट। इसके अलावा और क्या है? इनसे नहीं कराना हमारे को, इनसे कराना है यार, वो ज़्यादा बेटर है, बस इतना ही तो करना है, और क्या है। तो यहाँ जो देवगुरु धर्म की परीक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये परीक्षा भी इसीलिए करना है कि हमें आत्म कल्याण करना है। परीक्षा से किया क्या भाई साहब, ये बतलाइए। ये कह रहे हैं परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर, ओहो क्या कह दिया, इस परीक्षा से क्या निर्णय हो गया, ये कुदेव हैं, ये कुगुरु हैं, ये कुधर्म हैं क्या। तो कह रहे हैं इनकी मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना। ओहो क्या, अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना। कि क्यों भाई साहब अरहंत आदिक का श्रद्धान क्यों किया? क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है। क्या ये श्रद्धा किस लिए है? मोटा मोटा कचरा तो साफ हो। सफाई करने के लिए पहला काम क्या करते हैं? मोटा कचरा हटाओ, गंदगी में पोंछा नहीं लगाया जाता है क्या। गंदी ज़मीन है, धूल मिट्टी हो रही है और झाड़ू भी लगानी है और पोंछा भी लगाना है, तो काम क्या करना है? पहले पोंछा लगा दें कि नहीं भाई साहब, पहले झाड़ू लगेगी। और झाड़ू लगने के पहले भी जो मोटा मोटा कचरा दिखाई दे रहा है उसे हाथ से उठा लिया जाता है। यही तरीका है। तो यहाँ आत्मश्रद्धान के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सबसे पहले जो मोटा मोटा कचरा है उस कचरे को कहते हैं ग्रहित मिथ्यात्व। ये ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा सब जगह पर मिलेगी। अपने जैन परंपरा में जो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ जिसे छह ढाला कह करके पुकारा है, ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा दूसरी ढाल में खूब की है। हमारे प्रवचन भी उपलब्ध हैं उन पर। कुगुरु कौन है, कुदेव कौन है, कुधर्म क्या है, कुशास्त्र किसे कहा है, इनकी भी बड़ी सुंदर व्याख्या और मीमांसा वहाँ की गई है। ये कह रहे हैं यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है, ग्रहित मिथ्यात्व का, तथा मोक्ष के। सब ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव क्यों कर रहे हो यार आप उन्हें क्यों छोड़ रहे हो? आप क्यों उनसे अलग हो रहे हो? कि नहीं, वो क्या है, मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले हैं कुदेवादिक। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, माने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो मोक्ष मार्ग है ना, इसमें व्यवधान उत्पन्न होता है। ये जो मोक्ष मार्ग है इसमें विघ्न उत्पन्न होता है। ये मोक्ष मार्ग में अड़चन पैदा करेंगे, ये रोड़े अटकाएंगे, ये टांग लगा दे, टांग अड़ा देंगे बीच में, ये आपके जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी समस्या है भाई साहब। आइए जैन साहब, ये हमारे काम में बाधक है, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। अरे भाई साहब, हमारे यहाँ जनागम में तो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कुदेव कुगुरु कुधर्म ही नहीं, उनकी सेवा और उपासना करने वालों से भी डिस्टेंस मेंटेन करके चलने की बात करते हैं। 6 अनायतनों का प्रकरण संयम प्रकाश में पढ़ा था अभी थोड़े दिन पहले। 6 अनायतन माने कुदेव कुगुरु कुधर्म से तो डिस्टेंस है ही, कुदेव कुगुरु कुधर्म के साथ में कुदेव को मानने वालों से भी भैया थोड़ा सा दूरी बना करके चलो, कुगुरु के मानने वालों से भी थोड़ी सी दूरी बना करके चलो, कुधर्म सेवन करने वालों से भी थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। उन लोगों से ज़्यादा संपर्क मत बनाओ, उन लोगों के साथ में ज़्यादा उठो बैठो मत, ज़्यादा उनके साथ में रिलेशन मजबूत मत बनाओ, क्योंकि रिलेशन कहीं ना कहीं मजबूत होंगे तो आपको सम्यक्त्व में दूषण लगे बिना नहीं रहेगा, बाधा उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगी। ये जिनवाणी कह रही है हमारी, दूर से ही हाथ जोड़ो भाई साहब, जय जिनेन्द्र साहब, बस इतना ही रिलेशन है हमारा, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो आपके फूफा जी हो सकते हैं, वो आपके चाचा जी हो सकते हैं, मामा जी हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं आपके। क्या
आपके ताऊ जी चाचा जी भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, बुआ के लड़के भी हो सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन क्योंकि ज़्यादा घनिष्ठता हुई ना, अब वो कोई रख रहा है आयोजन किसी तरह का, अब आपको बुला रहा है, अब आप धर्म संकट में फंस जाते हो, वो बुरा मानने की बात करता है। बीडी जैन साहब ये जो बात कह रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस रखना है उनसे, ये कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वे मोक्ष मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। ओहो, इसलिए फर्स्ट स्टेप है, कल के व्याख्यान में हमने परहेज की बात कही थी। फर्स्ट स्टेप है परहेज। परहेज के बिना दवाई काम नहीं करेगी। कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि का ये क्या कहते हैं, परहेज यदि नहीं हुआ, उनसे यदि दूरी नहीं बनाई, तो आपको सच्चे देवगुरु धर्मादिक की बातें समझ में नहीं आएगी। मोक्ष मार्ग के विघ्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है, फर्स्ट स्टेप। फिर मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है। खोटा निमित्त छूटा और यथार्थ निमित्त हुआ। कुदेवादिक का निमित्त छोड़ा और सुदेवादिक का निमित्त मिला। देखो, निमित्त की मुख्यता से बात कर रहे हैं पंडित जी। फर्स्ट स्टेप है निमित्त। जिनकी होनहार खोटी होती है, उन्हें खोटे ही निमित्त मिलते हैं और वो खोटे निमित्तों के चक्कर में उलझ भी जाते हैं। जिनकी होनहार भली होती है, वे सम्यक निमित्तों के साथ में रहकर आगे पुरुषार्थ करते हुए यथार्थ रीति से आगे बढ़ते हैं। देखिए, यद्यपि यह बात परम सत्य है, हमारे सब आत्मार्थी लोग बैठे हुए हैं कि काम तो उपादान की योग्यता से ही होता है, निमित्त कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन बुद्धिपूर्वक योग्य निमित्त मिलाने की बात यहाँ पंडित जी साहब कह रहे हैं। इसे कहते हैं बैलेंस जीवन में। नहीं साहब उपादान, नहीं साहब उपादान उपादान उपादान। बात सच्ची है भैया, काम तो उपादान से ही होगा, 100% बात यही है। सुरेंद्र जी बाबू जी साहब कोटा से क्या कह रहे हैं, बात तो सच्ची यही है। उपादान के बिना काम नहीं होता, 100% है। काम निमित्तों से नहीं होता, 100% बात यही है। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। काम उपादान से ही होगा, निमित्त से काम नहीं होगा। निमित्त कुछ करने वाला नहीं है, निमित्त का रंच मात्र भी कार्य होने में योगदान नहीं है। 100% सच्ची बात है। लेकिन बोलो, लेकिन क्या है? लेकिन ये क्या है? जिसकी होनहार में, क्या जिसके फ्यूचर में, जिसके भाग्य में, जिसकी आगामी पर्यायों में सम्यक दर्शन होने का क्रम होता है, उस व्यक्ति के सच्चे देवगुरु धर्म का ही निमित्त होता है, कुदेवादिक का निमित्त नहीं है। क्या ये पता लग रहा है? के साथ में उठता बैठता है, क्या जो व्यक्ति उनके संपर्क में रहता है, इसका मतलब उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति रूपी उपादानगत योग्यता जागृत होने के चांस अभी नहीं दिख रहे हैं। ये अर्थ हुआ। इसलिए योग्य निमित्तों की बात कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग के विघ्न उत्पन्न करने वाले कुदेवादिक का निमित्त तो दूर हुआ, एक स्टेप। फिर कहते हैं मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है। अरंत देवादिक का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, पहली बात हो गई। देवादिक का श्रद्धान करना। अभी मैं शब्दों के शब्द चुनाव की बारीकियों को भी फिर दिखाऊंगा आपको, देखना भी आप पढ़, फिर मैं दिखाता हूं। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना। क्या पहले देवादिक का श्रद्धान करना, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर जिनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, ये दूसरा स्टेप हो गया। क्योंकि जिनका निर्णय हो गया, मतलब जिनेंद्र देव का निर्णय हो गया, फिर उनके द्वारा कहे गए तत्वों का क्या करना है? विचार, तत्व विचार। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के अभ्यास क्रम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किस तरह का अभ्यास होता है उस विधि की चर्चा कर रहे हैं। जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षणादिक सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। तत्व विचार, विचार पूर्वक नाम लक्षणादिक सीखे, फिर इससे तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है। तो एक स्टेप हो गया देवगुरु धर्म, उनका निर्णय,
और फिर उनके निर्णय के पश्चात तत्वार्थ श्रद्धांत की प्राप्ति, फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भासित हो वैसे विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। देखिए साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये लास्ट लाइन, जैसा भासित हो वैसे विचार करता रहे। ऊपर की लाइनों में क्या कहा था, देवादिक का श्रद्धान करना, वहां का करना, करता रहे नहीं, देवादिक का श्रद्धान तो करना, तत्व विचार करना। और यहां कह रहे हैं आपा पर के भिन्न पने का विचार करता रहे। हमारे सब जितने विद्वान लोग भी सब सुन रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूं जरा देखिए पंक्तियों को वास्तव में क्या लिख रहे हैं। ये देवादिक का श्रद्धान करना, ये तो कर लिया भाई साहब, अब क्या करें, बोले करते रहो, नहीं करते रहो नहीं। जितेंद्र जी भाई साहब मलकापुर वाले ये कह रहे हैं देवादिक का श्रद्धान करते रहो नहीं कह रहे हैं, वो तो करना, वो स्टेप पूरा हो गया। फिर तत्वों का विचार करना, नाम लक्षण आदि सीख लिए, तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति इससे होगी, वो भी करना। और कह रहे हैं आपा पर का भिन्नपना जैसे भासित हो वैसा विचार करता रहे, करता रहे, करता रहे, माने नॉन स्टॉप, माने कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है यहां, करता रहे, वर्क इन प्रोग्रेस है, रूटीन में चल रहा है, निरंतरता है, ये करता रहे। करता रहे कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, देवगुरु धर्म का निर्णय कर लिया, तत्वार्थ के संबंध में समझ लिया, अब आपा पर का भिन्नपना जैसे भासित हो, भिन्नपना जैसे भासित हो वैसा विचार करता रहे। इसका मतलब सोते हुए भी, उठते हुए भी, बैठते हुए भी, चलते हुए भी, खाते पीते हुए भी, नहाते धोते हुए भी, इसका नाम है आपा पर का भिन्नपना जैसे भासित हो वैसा विचार चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं यहां क्या, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि होती रहे, करते रहे। खाना खाते समय मैं खाना खाने वाला हूं कि खाते हुए को जानने वाला हूं, इसका नाम है जैसा भासित हो। जरा वाक्य पढ़ना क्या कह रहे हैं ये, क्या ये 24/7 होमवर्क है भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए जैन साहब, ऐसा ही है, इसके बिना नहीं होता है। इसका नाम है जो समय सार के 130 नंबर कलश में अमृत चंद्राचार्य देव ने बात लिखी, भावयेद वेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारेया, अविच्छिन्न धारेया, अविच्छिन्न धारेया, निरंतरता, निरंतरता। वेद विज्ञान कब करें, हर समय करें, हर समय करें, हर समय करें, ये निरंतरता के लिए। मैंने 3 लाइन कही है, अलग अलग पॉइंट में अलग अलग तरह की बात कह रहे हैं पंडित जी साहब। देखिए ये कह रहे हैं देवादिक का श्रद्धांत तो करना, वहां तो करना ही शब्द का प्रयोग किया है, करता रहे तो नहीं लिखा। फिर जीवादि तत्वों का विचार भी इसके इस संबंध में भी क्या लिखा, करना। विचार कर लिया भाई साहब हमने कि क्या क्या किया, उस विचार में नाम सीख लिए थे, तत्वार्थों के लक्षण जान लिए थे, ये सब सीख लिए थे। इस अभ्यास से क्या तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। देखो वो करना और ये होती है। अभी क्या गजब बात है भाई साहब, शब्दों को जरा देखिए, वाक्यों को और वाक्य रचनाओं को। तत्वों का विचार तो करना और तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, इसका मतलब तत्व श्रद्धान करना नहीं कह रहे हैं। जब आप तत्वों का विचार करते हैं तो तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है। जब आप तत्व विचार करते हैं, जब हमारे उपयोग में, हमारे चिंतन में तत्व विचार, तत्व विचार, तत्व विचार होता रहता है, करते हैं जब तत्व विचार, तो तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। आप वो करेंगे तो ये काम हो जाता है, तत्व श्रद्धान कर जाता है अपने आप। और फिर क्या करना, फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भासित हो। ये आपा पर का भिन्नपना जैसे भासित हो, इसमें बड़ी गहराई छिपी हुई है। आपा पर का भिन्नपना जैसे भासित हो, इसका मतलब देखो सच में तो असली पर तो है आपका शरीर, असली पर तो है हमारा देह। क्या
क्या? ये है असली पर। तो आपा पर का भिन्न पना कि ये पराया है, ये बात कैसे भाषित हो? बोलो इसके लिए क्या करें? इसके परायेपन के लिए क्या करूं मैं? मुझे ये बात बतलाइए, क्या करूं इसके परायेपन के लिए? बोले जैसे इसका परायापन भाषित हो वो विचार करना, जैसे इसमें अपनापन भाषित हो वो विचार नहीं करना। रोज चल रहा है हमारा, कर क्या रहे हैं अपन? सुबह से लेकर के शाम तक देह के प्रति एकत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना मैं इस देह को देख करके जो मैं पना जो चल रहा है, ये कह रहे हैं यहाँ पर पंडित जी साहब, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर पंडित जी साहब, आपका निरंतर 24 आवर्स जो आपका काम है, वो काम आपका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि भैया मैं खा नहीं रहा हूँ, मैं खाते हुए को जानने वाला हूँ। ये वेद विज्ञान का अभ्यास। ये जो सर दुख रहा था, क्या ये जो माथा गर्म हो रहा था, ये जो आकुलता दिखाई दे रही थी, मैं तो नहीं चाहता था, क्या मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हुआ। प्रदीप पाटनी जी साहब, मैं तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी हुआ, तो क्यों हुआ? इसका मतलब ये मेरा नहीं है। जो मेरे हिसाब से चले वो मेरा, जो मेरे हिसाब से न चले वो मेरा नहीं है। जगत में ऐसी कहावत चलती है कि बेटा तो बहू का हो गया है? ऐसी कहावत चलती है। मतलब क्या हुआ इसका? कि वो जो अभी तक हमारे हिसाब से चलता था, वो बहू के आने के बाद में उनके हिसाब से चलने लगा, तो उसके हिसाब से चलने लगा तो वो उसका हो गया। क्या ऐसा जगत में कहा जाता है। यही बात ये कह रहे हैं, कौन किसका? शरीर हमारा या नहीं? हमारे हिसाब से चले तो हमारा, हमारे हिसाब से न चले तो हमारा नहीं है। अब कौन कौन हमारे हिसाब से चलता है उससे करो आप। ये निरंतरता चाहिए, इस वेद विज्ञान की निरंतरता चाहिए। हर समय चलते समय मैं चल रहा हूं कि शरीर चल रहा है? शरीर चल रहा है तो क्या मैं नहीं चल रहा हूं? अकेला शरीर चल रहा है कि नहीं? मैं भी तो चल रहा हूं। क्या मतलब मैं भी तो चल रहा हूं कि हाँ आप भी चल रहे हैं, लेकिन मैं चल रहा हूं तो मेरा चलना और शरीर का चलना ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। अब ये पता नहीं लगता हमारे को, हमें इसमें द्वैत पने की अनुभूति नहीं होती। सलील जी भाई साहब, इसमें द्वैत पने की अनुभूति नहीं होती कि शरीर का काम शरीर रूप से हो रहा है, शरीर अपनी क्रियावर्ती शक्ति से चल रहा है और मैं अपनी क्रियावर्ती शक्ति अपनी योग्यता से चल रहा हूं। यहां जो गमन की क्रिया हो रही है, इस गमन की क्रिया में दो पार्टियां हैं भाई साहब। एक पार्टी मैं हूं और दूसरी पार्टी, दूसरी क्या कहें, दूसरे तो अनंत हैं, एक पार्टी थोड़ी ने। जाति अपेक्षा से उसे एक कहा जाता है, जीव पुद्गल जाति की अपेक्षा से, लेकिन वो एक पुद्गल नहीं है, वह अनंतानंत पुद्गल है। क्या अनंतानंत पुद्गल परमाणु, उन अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं में सबका स्वतंत्र परिणमन। जब हम चलते हैं क्या, तो हमारे चलते हुए एक पैर आगे चल रहा है, दूसरा पीछे रह गया है, स्वतंत्र परिणमन है। कभी दोनों साथ में हो जाते हैं जब हम रुक जाते हैं। तो जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे बाल कभी इधर उड़ रहे होते हैं, कभी इधर उड़ रहे होते हैं, कभी हाथ हमारा ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। सबका स्वतंत्र परिणमन है ना। जब आप चल रहे होते हैं तो चलते चलते राइट पैर आगे जाता है तो लेफ्ट हाथ आगे चलता है, और राइट पैर के आगे जाने पर राइट हैंड पीछे चला जाता है। क्या ये क्या हुआ? पैर आगे और राइट लेग आगे और राइट हैंड पीछे जा रहा है। पीछे भी तो जाता है जब आप आगे चलते हैं। तब जब आप आगे चल रहे होते हैं तो आपके हाथ पीछे जाते हैं या नहीं जाते हैं? बतलाइए। सभी आगे नहीं जा रहे हैं, पीछे भी जा रहा है, आगे जाता है पीछे जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है, ये चलता रहता है ना इस तरह से। तो हम ये बतलाना चाह रहे हैं, और फिर उसमें जो अपना चेतन चल रहा है, वो चेतन साथ में चल रहा है अंदर, वो अपनी शक्ति से चल रहा है। शरीर आत्मा को नहीं ले जाता, आत्मा शरीर को नहीं ले जाता। दोनों के घने निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं जो साथ में चल रहे हैं।
अब अभी अपने को अपने उपयोग में ये भेद विज्ञान निरंतर करना पड़ेगा। मैं चलना चाहता था लेकिन पैर सो गया, क्या, और मैं चल नहीं पाया, क्या। मैं ढंग से बैठना चाहता था और मेरा घुटना दर्द करने लगा तो मैंने पैर घुमाने की चेष्टा की, क्या। तो ये जो हुआ, इसका मतलब मैं तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी जो हुआ है ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है। कभी दाढ़ दर्द करती है, कभी दांत दर्द करता है, कभी कान में आवाज़ आने लग जाती है, कभी आंखों में जलन होने लग जाती है, कभी सिर दुखने लग जाता है। निरंतर 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 निरंतर, क्या। खाते समय भी आप आपकी इच्छा के अनुसार नहीं खा रहे हो भाई साहब, आपकी इच्छा नहीं चल रही है। कौन से समय थाली में रखा हुआ कौन सा घास उठ करके आपके गले तक जाना है, नीचे उतरना है, इसमें हमारी नहीं चलती है। अंदर जाने के बाद भी कितने परमाणु कौन कौन से अंदर रहेंगे और कौन से बाहर निकल जाएंगे, इस पे हमारी नहीं चलती है। ये भेद विज्ञान के अभ्यास की चर्चा चल रही है। तो ये कह रहे हैं आपा पर का भिन्न पना, आपा पर का भिन्न पना माने अपने में अपनापन, पर में परायापन। ये भिन्न पना जैसे भाषित हो, ये कैसे भाषित हो। कभी कभी आप नहीं करते हैं घर में इस तरह के काम, कभी कभी नहीं करते हैं आप, किसी को अपने शत्रुओं की पहचान नहीं हो। ऐसे होते हैं ना, अपने मैनेजर होते हैं, राजा महाराजाओं के समय में मंत्री हुआ करते थे, उनके सहयोगी हुआ करते थे, वो राजाओं को बराबर आगाह करते रहते थे। घर में भी अपने लोग होते हैं जो ये कहते रहते हैं, अरे यार तुम इनके चक्कर में मत उलझो, देखो ये इन्होंने पहले भी आपको फंसाया था, देखो पहले भी इनके चक्कर में आप उलझ गए। ऐसे ऐसे कहते रहते हैं, चर्चाएं चलती रहती है। ये अपने नहीं है, तुम इनको अपना समझ रहे हो, ये तुम्हें कहीं ना कहीं फिर अटका देंगे, ये तुम्हें कहीं ना कहीं फिर फंसा देंगे। तुम समझो किसी बात को, पहले की पहले नहीं देखी तुमने 2 बार घटनाएं, तुमसे इतने पैसे ले लिए, तुम्हारे इतने पैसे लगवा दिए, तुम्हारे को इतना फंसा दिया, तुम फिर उन्हीं के चक्कर में उलझ। घर में लोग इस तरह से आगाह करते रहते हैं और क्या बतलाते हैं, देखो तुम्हारे हिसाब से उस समय भी तुम्हारे अगेंस्ट चल रहा था ना, उस समय भी उसने तुम्हारे साथ में धोखा दिया ना, फिर भी तुम इनका अपना मान रहे हो, फिर भी तुम इनके अनुसार चल रहे हो, फिर भी तुम्हारे इनके प्रति अपनापन नहीं टूट रहा है। ठीक इसी तरह से यही अभ्यास, यही प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिकल हमारे को यहाँ करना है। आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो, ये प्रैक्टिकल हमारे को निरंतर करना है। देखो कल क्या हुआ था कि कल सर दर्द हो गया था, बहुत तेज, इतना सर दर्द हुआ कि ऐसा लगा कि अपन क्या करें। निरंतर वेद विज्ञान का अभ्यास करते हुए ये बात चलती रही कि मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा है, मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा है, इसके ऊपर नहीं चल रहा है। देखो मैं भिन्न हूँ, इस परिस्थिति के अंदर भी मैं इसको सिर्फ जानने वाला तत्व हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ ये क्यों हो रहा है, ये मुझे विकल्प आ रहा है, और शरीर ये सोच रहा है कि तू विकल्प क्यों करता है, ये तो परिणमन मेरा है, मेरे जचेगी जैसा करूँगा। अब ये जो कंटिन्यू जो ये बात चल रही है, उपयोग की धारा में जो ये बराबर बह रही है, ये बातें ये कह रहे हैं यहाँ पर भिन्नपना जैसे भाषित हो, बस वैसा विचार। कब हो इस तरह का विचार, क्या कैसा हो इस तरह का विचार कि एक तो हो गया देवादिक का, तो कर लिया हमने निर्णय, ठीक है ना, वो तो श्रद्धान करना देवादिक का, फिर तत्वादिक का विचार करना, उससे तत्वार्थ श्रद्धान होगा, और फिर ये विचार चलता रहे, ये कंटिन्यूअस की बात हो गई। जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे। क्यों करता रहे ये विचार क्यों करता रहे, ये बतलाइए। ये विचार क्यों करता रहे, क्यों लिख रहे हैं ये बात? क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। क्या इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है? क्या हितेश भाई गांधी जी बोलो, ये नहीं, इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। ये अभ्यास करना है भेद विज्ञान के संदर्भ में। जो हमें करना है, जो काम हमें करना है, वो क्या काम करना है? अरे बाकी दुनिया के सारे काम तो चलते रहेंगे, पुरुषार्थ भेद विज्ञान में लगता है।
इस निर्णय में पुरुषार्थ लगता है भाई साहब। दुनियादारी के सारे काम चलते रहते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, कमाना गंवाना, सब सब चलता रहता है। कितना कमाओगे, कितना गंवाओगे, सब बातें यथावत चलती है। न कमाने से कमाया जाता है, न गंवाने से गंवाया जाता है। करोगे क्या बतलाओ मेरे को आप, कमा कमा करके बोलो। सोचना जरा, अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, जितना कमाया है आपने, फिर कमाने के बाद में करते क्या है? इन्वेस्ट। तो आपने अपने पास तो नहीं रखा, आपने क्या किया? फैक्ट्री में लगा दिया। आपने क्या किया? किसी को ब्याज पर दे दिया। आपने क्या किया? किसी जगह पर कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे आप। और फिर क्या होता है? फिर वहां से वापस आना हो तो आता है, और नहीं आना हो तो हाथ मलता रह जा, अरे यार ये क्या हुआ यार। तो फिर काहे के लिए कमाया था आपने? देने के लिए कमाया था, और क्या है? लुटाने के लिए कमाया था आपने, खत्म कर दिया आपने। अब आप सोच, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, अब इसको समझ में नहीं आ रही है, कुछ गणित समझ में नहीं आ रही है, हो क्या रहा है। और ये तो सोच रहा है मैंने इतना कमा लिया, मैंने इतना कमा लिया। अरे भाई, जितना लुटना है उतना लुट जाएगा। बैंक में जाकर के बैंक करप्ट हो जाते हैं, बोलो क्या करो, बैंक खत्म हो गया, अब मिल ही नहीं सकता है। गवर्नमेंट ने कह दिया आपके सेविंग अकाउंट के अंदर इतने अमाउंट तक, यदि बैंक खत्म हो गया, यदि बैंक ही उठ गया, तो आपके इतने रुपए तक की तो हमारी जिम्मेदारी है, इससे ज्यादा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। लो अब क्या करो आप? किसी व्यक्ति को आपने ब्याज पर दे दिए, सिर्फ पेपर ही तो रह गया है भरत भाई, और क्या है? क्या पेपर ही तो रह गया है। 5 लाख तक का है, बोलो आप। 5 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट नहीं देगी आपको। आपके 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट के अंदर पड़े हुए हैं, बैंक यदि उठ गया, खत्म हो गया, तो 5 लाख तक का आप दावा कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। लो बैंक भी खा जाएगी। अब क्या करें भाई साहब, ये ऐसा ही है। फिर चला गया था तो फिर आपने किया क्या उसका? अपना 4 जगह ज़मीनें ले ली आपने, 15 जगह आपकी ज़मीनें हैं अलग अलग। फिर कर क्या रहे हो आप कि नहीं मेरी है, मेरी है, मेरी है। फिर इतने में पता लगता है उस ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया। अब क्या है, तो हमारी, कब्जा उनका है। अब क्या करें? किसका क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही है। मोटी मोटी बातें हैं जिनवाणी की। ये भेद विज्ञान करने के लिए, आत्मकल्याण करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है, और इस भेद विज्ञान से शांति मिलती है, इस भेद विज्ञान से चैन मिलता है भाई साहब। बाकी कहीं चैन नहीं है। करते रहो आप। क्या महावीर जी भाई साहब 0 से 1000 तक पहुंच गया, और 1000 से फिर 0 पर आ गया। ऐसा ही चल रहा है क्या? लो ये क्या कह रहे हैं, सभी बैंकों की एफडीआं मिलाकर के भी 5 लाख तक, ऐसा ही क्या स्थिति है? अब बोलो, अब आप क्या कर लोगे? जमीनों में इन्वेस्ट करें। हैं? जमीनों में इन्वेस्ट कर दो, फिर जमीन जहाँ की तहाँ पड़ी रहती है। खाओगे थोड़ी ना जमीन को, मर जाएंगे। क्या करेगा? जमीन को अपनी कहता मर गया, और क्या है? मेरी थी, मेरी थी, मेरी थी, इतनी जमीन है मेरी, इतनी जमीन है मेरी। बेटे बेचने नहीं देंगे। हाँ सही कह रहे हैं सिंगापुर से भाई साहब। अभी सुनेगा फिर वही करेगा, यही हाल है। अभी सुन रहा है, समझ में भी आ रहा है बात तो, हाँ बात तो सच्ची है, बात तो सच्ची। फिर करेगा क्या ये बतला? कुछ दम नहीं है, चलता रहता है। बहुत नज़दीकी से इन सब बातों को देखा है, जाना है, अनुभव किया है, और सब अनुभव कर रहे हैं। इसलिए ये कह रहे हैं इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। ये अभ्यास है, ये प्रैक्टिस है। और ये अभ्यास क्या होता है बताइए? अभ्यास शब्द का अर्थ क्या होता है? मैथमेटिक्स में कहते हैं एक सवाल करके बतला दिया बोर्ड पर टीचर ने, और फिर ये कह दिया अब इसका अभ्यास करना। क्या कोई बात सिखा दी, फिर कहते हैं अब इसका अभ्यास करना। गाड़ी सीखने के लिए गए और उसने चला करके सिखा दी, चलवा दी। अब क्या करना? बोले अब इसका अभ्यास करना। अभ्यास करना, अभ्यास कैसे किया जाएगा? खुद करो। कब करो? ये कह रहे हैं निरंतर करो, करता रहे। फिर क्या होगा भाई साहब? इस अभ्यास के बाद क्या होगा? कर लिया था अभ्यास, कर लिया। एक सही बात सच बतलाऊं, दिल पर हाथ रख करके कहूं मैं आपको, ये व्यक्ति सीखने के बाद में अभ्यास नहीं करता। मैं अकेले ये जिनवाणी की बात नहीं कर रहा हूं निखिलेश जी भाई साहब, अकेले जिनवाणी और स्वाध्याय की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दुनिया के हर फील्ड के अंदर देख लेना जरा,
इस जगत के जीवों की जो वृत्ति है ये आलसी और प्रमादी वृत्ति है। संस्कृत सीख रहे हैं भाई, संस्कृत सीख रहे हैं, संस्कृत के सूत्र बतला दिए, फॉर्मूले बतला दिए, समझ लीजिए आप उनकी जो जो बातें हैं सारी बातें बतला दिए। फिर कहा कि बेटा अब इनका अभ्यास करना, प्रैक्टिकल सोचो ज़रा, होमवर्क तो कर लेता है बच्चे, प्रैक्टिस नहीं करते। इंग्लिश सीख रहा है, लैंग्वेज सीख रहा है, क्यों नहीं आप सीख पा रहे हैं? जिसने अभ्यास कर लिया वो तो हासिल कर लेगा, और जिसने अभ्यास नहीं किया, लगा आ तो गया, अब क्या अभ्यास करना है, समझ में तो आ गया, अब इसका क्या अभ्यास करना है, हो तो गया, हो तो गया। नहीं भाई, अभ्यास माने बार बार करो, बार बार करो भाई साहब। नहीं मुझे आ गया, अब क्या जरूरत है, फिर करवा रहे हो आप, फिर करवा रहे हो आप, अब कर तो लिया मैंने, अब आ तो गया मेरे को। नहीं, और कर बेटा, और कर, और कर, और कर, और कर। कि क्या बात कर रहे हो आप, समझ में आने के बावजूद भी कि हाँ इसे कहते हैं अभ्यास। क्या आप यदि गाड़ी चलाना सीख गए, साइकिल चलाना सीख गया बच्चा, और कहा कि अब आ तो गया, कि नहीं अब तू दौड़ाता रहे, अब तू दौड़ाता रहे, क्या तब जाकर के वो अभ्यास होगा, तब जाकर के ढंग से चला पाएगा। इसी तरह से अभी हमने यहाँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके बतलाया, और फिर टोडरमल जी साहब के वाक्य अनुसार हमने कह दिया अब इसका अभ्यास निरंतर करना। और हमें मालूम है जैसा हमने कहा है बस सुन लिया आप लोगों ने, और कल फिर जैसे कि तैसे उठ करके सामने आएंगे और शिकायत ये रहेगी बराबर बनी हुई, पंडित जी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। क्या तो तुमने होमवर्क किया था? क्या होमवर्क किया था? तो समझ में आ गई, शरीर अलग है आत्मा अलग, बात हो गई समझ में। अब करना क्या है, कर लिया, हमने जान लिया ना, शरीर अलग है आत्मा अलग है, हमने जान लिया। राजकुमार जी अजमेरा साहब रतलाम से बोलो, हमने क्या किया, हमने जान लिया शरीर अलग है आत्मा अलग है। अब इस जानने में हमारी क्या कमी रह गई है? सब समझते हैं। पंडित जी सुनो, हमसे कोई भी प्रश्न पूछ लो, परीक्षा में फेल नहीं होंगे, परीक्षा में पास होंगे हम बराबर। आप पूछ लो ये जो बोल रहे हो इसका कर्ता कौन है, तो हम तुरंत कह देंगे मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं तो बोलने वाले को जानने वाला हूँ। ये जो बोला जा रहा है ये तो भाषा वर्गणा का काम है, ये तो पौद्गल कार्य है, ये पुद्गल अलग है, मैं चेतन अलग हूँ। बराबर हमें हर चीज़ समझ में आ गई है। क्या और कई बार आपने समझा है तो समझ में आ गई है हमारे को। भैया समझ में तो आ गई, अभ्यास अभ्यास क्या अभ्यास। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। क्या क्या लिखा है दौलत राम जी ने, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास अभ्यास करीजे। भैया असली काम प्रवचन सुनते समय नहीं होता है, असली काम तो प्रवचन पूरा हो जाने के बाद में होता है। क्या आप क्या सोच रहे हैं, प्रवचन सुन लिया साहब, प्रवचन सुन लिया साहब, मजा आ गया साहब, बात समझ में आ गई सब, अरे भाई साहब आज तो बहुत प्रैक्टिकल बतलाया आपने। अरे प्रैक्टिकल बताया नहीं, प्रैक्टिकल तो करना है। देखिए मतलब प्रवचन तो माध्यम है, प्रवचन तो इशारा है, ये तत्व चर्चा तो थ्योरी है, प्रैक्टिकल करना है आपको। बड़ा गजब का प्रकरण था एक बार थ्योरी और प्रैक्टिकल का, ध्यान है कि नहीं आपको? ये थ्योरी है और प्रैक्टिकल कहाँ है? जिनवाणी थ्योरी है और अंदर में प्रैक्टिकल है। क्या प्रैक्टिकल करना है? एक बार की थी पता नहीं कौन से नंबर के प्रवचन में थ्योरी और प्रैक्टिकल की चर्चा, बहुत मार्मिक बातें। ये यही कह रहे हैं क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। फिर किसा भेद विज्ञान से क्या हो जाएगा ये बतलाइए, इससे क्या होगा? बोले फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ, स्वयं और पर का काम हो गया, आप पर का जिस तरह से भेद विज्ञान होता रहे वो काम किया। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ, आपने आप में अपनत्व मानने के लिए स्वरूप का विचार, अब यहां भी क्या कह रहे हैं? करता रहे। देखो 4 स्टेप थे, देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान, और फिर उसके बाद आत्म स्वरूप का विचार, आत्म श्रद्धान। 4 स्टेप थे ना। इन 4 में से 2 तो करना है और 2 करते रहना है। देखिए टोडरमल जी की भाषा और शैली।
देवगुरु धर्म के स्वरूप का श्रद्धान करना, खत्म हो गई बात। तत्व श्रद्धान, तत्व विचार करना, नाम लक्षण उद्देश्य परीक्षा सब करना, और फिर आपा पर का श्रद्धान वेद विज्ञान पूर्वक करते रहना, और फिर आत्म स्वरूप का विचार बोले करते रहना। क्या 4 में से 2 को कह दिया, करके छोड़ दिया, हाँ कर लिया था, हो गया। ये 2 हैं क्लास वर्क जैसे करवा दिया, हो गया भाई साहब। और ये 2 हैं ये होमवर्क, ये कभी किया। और ये जो 2 हैं बोले ये निरंतर करना, इसमें निरंतरता है। देखिए इस अभ्यास से वेद विज्ञान होता है। फिर अब आप में अपनत्व मानने के अर्थ, आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार, क्या क्या शब्द हैं आगे, स्वरूप का विचार क्या करता रहे, ये प्रोसेस है। क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। क्या लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब? आत्मानुभव की प्राप्ति कैसे होती है? बोले इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। कि आज तक नहीं हुई, कि क्यों नहीं हुई? क्योंकि इस क्रम से, इस अभ्यास से, इस विधि से, इस प्रोसेस से, इस क्रम से, इस प्रक्रिया से चलते हुए कभी हमने काम नहीं किया, इसलिए काम नहीं हुआ। इसलिए अब क्या करना है? बोले वहां से चलो, देवगुरु धर्म उनको वंदन करो, जिनेंद्र देव को वंदन करो, उनके प्रति बहुमान और श्रद्धा का भाव रख करके फिर जिनवाणी की बातों को सुनो। फिर तत्व विचार करते हुए आपा पर के ऊपर आ जाओ, और फिर आपा पर का विचार करते करते वेद विज्ञान का अभ्यास होते होते पर की तरफ से भी दृष्टि हट जाए और एक आत्मा का ही विचार चलने लगे। तो ऐसे आत्म स्वरूप का विचार चलते समय फिर वो पर का विकल्प टूट जाने पर आत्म संबंधी भी विकल्प टूट जाता है और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाती है। बनारसी दास जी का छंद सबको याद है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभव या को नाम। क्या बराबर? ये पूरी की पूरी प्रक्रिया वस्तु विचारत ध्यावते। ये वस्तु विचारत ध्यावते कौन सा है? ये 3rd स्टेप है, वस्तु विचारत ध्यावते। इसके पहले 2 स्टेप हो चुके हैं। कौन से? देवगुरु धर्म का निर्णय और फिर 7 तत्व, उन्हें भी वस्तु विचारत में ले सकते हो आप। फिर वस्तु विचारत ध्यावते, फिर ध्याते हुए ये वेद विज्ञान का अभ्यास, ये आपा पर में आ गए। और आपा पर में आते आते अब विचार चल रहा है, ये काम मेरा नहीं है। दिन भर चल रही है ना ये प्रैक्टिस, ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा है। ये शरीर अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं ज्ञान का काम कर रहा हूँ, ये शरीर अपना पुद्गल अपना काम कर रहा है। ये आपा पर का बराबर चल रहा था। और ये चलते चलते अब पर टूट गया, यही मैं हूँ। आत्मस्वरूप का विचार चला करे, यही मैं हूँ। अब यही मैं हूँ जो बात चल रही है, इस बात में क्या चलेगा? बोले इस बात में चलता है मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ। ये जो आत्म स्वरूप का ही विचार चले, और विचार चलते चलते जब अपनी पराकाष्ठा पर होते हैं, विचार चलते चलते जब एक्सट्रीम लेवल पर पहुँचते हैं, तो फिर क्या होता है? बोले मन पावे विश्राम, मन विश्राम को प्राप्त करता है, और तब रस स्वादत सुख उपजे, अनुभव या को नाम। इसका नाम अनुभव है। इस तरह से अंतिम लाइन देखिए, आप में अपनत्व मानने के लिए, आप में अपनत्व मानने के लिए स्वरूप का विचार चल रहा है, विचार चल रहा है। अरे जिसका विचार चलेगा उसमें अपनापन होगा। स्वरूप का विचार करता रहे, क्यों करता रहे, क्यों किया है ये विचार, क्यों लाए हैं इस जगह पर, इस पोजीशन पर क्यों ला करके छोड़ दिया है हमारे को? क्योंकि इस अभ्यास से क्या होता है? आत्म अनुभव की प्राप्ति होती है, आत्म अनुभव की प्राप्ति होती है। इसलिए जो जीव आत्म अनुभव की प्राप्ति करना चाहते हों, जो जीव
सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हो, वे जीव इस अनुक्रम से निरंतर अभ्यास किया करें। इस तरह से हम सब इस तरह अभ्यास करें। और फिर इसमें भी और कुछ विशेष बातें जो नीचे कही हैं, प्रकरण अभी इसी तरह का चल रहा है, प्रकरण को कल आगे बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति दिन में जो 2:30 बजे प्रकरण चल रहा है, उसमें हमारे वीडियो प्रवचन 12 भावनाओं के ऊपर किए हुए, वो पुराने किए हुए उपलब्ध हुए हैं, वे वापस आपके बीच में चलाए जा रहे हैं। बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है वैराग्य के माहौल में। वो वैराग्य में प्रकरण 2:30 बजे सुंदर चर्चा है 12 भावनाओं की। आधार उसका क्षत्र चूड़ामणि ही है। और शॉर्ट अभी इन दिनों नहीं चल रहे हैं, जैसे भी होंगे बतलाएंगे। रात को 8 बजे भी सम्यक दर्शन संबंधी ही चर्चा है। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो